मैं संजय कुमार भलगट राजस्थान के एक छोटे से गांव का निवासी हूं, जो डिस्ट्रिक्ट पाली में आता है, जवाली गांव है। मैं देश के हर गांव के बारे में आज थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। हमारे गांवों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हम लोग शहरों में रह के, शहरों में बस के, पैसों की चकाचौंध में, आडंबर की चकाचौंध में बेफालतू पैसा बहा रहे हैं हम लोग, और हमारे गांव बिछड़ रहे हैं। हमारी धरोहर हमारे गांव से है, हमारी पहचान हमारे गांव से है। क्या हम अपने गांव के लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो हमें कुछ करना चाहिए। इसके बारे में कुछ बातें हम आपसे करना चाहते हैं, सभी गांव वालों से जो शहर में रह रहे हैं या अभी फ़िलहाल गांव में रह रहे हैं। कोरोना वायरस का संकट आपने देखा है, सबको अपना गांव याद आया है। इतने सालों बाद अपना गांव क्यों याद आया आपको? शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाना, शुद्ध रहन सहन, बिना तनाव का जीवन, वो आपको गाँव में ही मिलेगा। पैसे कमाइए आप, पैसा शहरों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे की भी एक लिमिट होनी चाहिए, कुछ टारगेट्स होने चाहिए अपने जीवन के। आप कितना भी कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, कब्जों कमाओ, उससे क्या फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले अपनी सेहत अच्छी होनी चाहिए। जो अपने निजी संसाधन है वो अपने पास होने चाहिए। उसके अलावा आडंबर के लिए अपन लोग जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा अपना आडंबर पे हो रहा है। मंदिरों में अपना बहुत पैसा जा रहा है, धर्मशालाओं में अपना बहुत पैसा जा रहा है, शादियों में अपना बहुत पैसा जा रहा है, और दिखावे के नाम पर कहाँ कहाँ अपना पैसा नहीं जा रहा है। आप सोचिए, जहाँ ज़रूरत होती है 1 रुपये की, वहाँ हम 10 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो उसे हमें रोकना होगा। मैं किसी की आस्था पे चोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आडंबर पे चोट कर रहा हूँ। आडंबर नहीं होना चाहिए। हर घर में आडंबर है। आडंबर के चक्कर में भाइयों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, माता पिताओं से बच्चों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, समाज में एक दूसरे को बड़ा दिखाने की होड़ में रिश्ते बिगड़ रहे हैं। हो सकता है एक घर में बहुत सारे लोगों को आडंबर पसंद हो, बहुत सारे लोगों को न हो, तो उनके बीच तनाव की स्थितियाँ बनी हुई रहती है। बहुत सारे लोगों को पैसों से प्रेम होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता है। तो तनाव की स्थितियाँ बनी रहती है और स्थितियाँ दिनों दिन बिगड़ती जा रही है शहरों में। उससे हमें निजात पानी है। हमें क्या करना है? थोड़े दिन तक अपने गाँव में जाना होगा, अपने गाँव के विकास की समीक्षा करनी होगी। गाँव अपने कहाँ पर है, हमें गाँव के बारे में कुछ सोचना होगा। हमारा जुड़ाव गांव से होना चाहिए, अपने बच्चों का जुड़ाव गांव से होना चाहिए। आज हम लोग शहर में हैं, हो सकता है आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों को गांव वाला कौन पहचानेगा उधर। आज हम जा रहे हैं, हमारे को पहचान रहे लोग, हमारे बच्चों को कौन पहचानेगा? कोई पहचाने वाला नहीं मिलेगा। और हम लोग गाँव को भूल क्यों रहे? ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। आज हम लोग गाँव में जाते हैं, गाँव वाले हमारी सेवा में हाजिर रहते हैं। सेवा का मतलब क्या है? आज हमारे को उधर कुछ सामान चाहिए, कुछ किराना चाहिए, कुछ कपड़ा चाहिए। मैं छोटी बात ही करूँगा, बड़ी बात नहीं करूँगा। उसके लिए कौन ला के देता अपने को? हमारे गांव वाले, हमारे दोस्त, पहचान वाले, रिश्तेदार जो भी रहते हैं। क्या हम उनकी मदद कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले हम जब शहरों में आए थे तो गाँव की स्थिति वही थी। हमारे जो रिश्तेदार थे, दोस्त थे, भाई बंधु थे, उनकी स्थिति आज भी वही है, पहले भी वही थी, और हम लोगों ने इधर पैसा कमाया है। ठीक है, तो सामाजिक स्थितियाँ हमारी बिगड़ती जा रही है। हम लोग लाखों करोड़ों धर्म के नाम पे खर्च कर रहे हैं, धर्म के आडंबर के नाम पे खर्च कर रहे हैं। एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। क्या हम कुछ पैसा अपने गांव में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। उसका तरीका क्या होना चाहिए? आप गांव में, जैसे अपना कोई दोस्त है या अपना पहचान वाला है, उसकी मदद कीजिए, उसको कुछ पैसा दीजिए, उसको बोलना तो दुकान कर भाई, जो तेरे को समझ में आता है। किराना की दुकान है, किराना की दुकान कर, कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान कर, तेरे को सब्जी बेचना है, सब्जी बेच, तेरे को कार लानी है, कार ला, टैक्सी चला, तेरे को हार्डवेयर का दुकान करना, हार्डवेयर कर, टाइल्स कर, ऑटोमोबाइल्स कर, कुछ भी कर, सेवा कर। ये सेवा है। व्यापारी आदमी को हम लोग छोटा नहीं समझ सकते। पूरे विश्व में
बिजनेसमैन ही एक ऐसा आदमी है जो एक आदमी को सैलरी दे सकता है, 10 को दे सकता है, 100 को दे सकता है, 1000 को दे सकता है, 10,000 को दे सकता है, लाख को दे सकता है। बिजनेसमैन ही एक ऐसा वर्ग है जो रोजगार में कहीं कमी नहीं छोड़ता है, और बिजनेसमैन के पीछे बहुत सारा रोजगार है। पूरा वर्ल्ड बिजनेसमैन के पीछे टिका हुआ है। और आज माँ बाप भी अपने बच्चों को कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, मतलब नौकर बनाना चाहते हैं, कोई भी मालिक नहीं बनाना चाहता। बिजनेसमैन एक मालिक है। बिजनेसमैन बनिए। बिजनेसमैन में 1 रुपये से लगा के लाख रुपए तक, करोड़ रुपए तक, अरबों रुपए तक आप पैसा कमा सकते हो। नौकरी में एक लिमिट है, ठीक है। अपन लीग से हटके बात नहीं करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं अपने गांव के बारे में। तो अपने गांव के विकास में हम कैसा सहयोग कर सकते हैं? आप गांव में जाइए, गांव को देखिए और अपने बच्चों को लेके जाइए, कुछ वक्त गुजारिए उधर, 15 दिन 20 दिन शुद्ध हवा लीजिए, शुद्ध खाना लीजिए और सभी आडंबरों से रहित होके रहिए उधर। आप उधर भी जाने के बाद फिर मेरा इधर दीवार पे नाम लगेगा। अरे गांव में तो मैंने देखा है लोग एक ट्यूबलाइट पे नाम लगाते हैं, एक फैन पे चार पंखुड़ियों वाले फैन लेते, 3 वाले नहीं, उस सब पे ऊपर नाम लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मदद कीजिए, लेकिन आप दाएं हाथ से मदद कीजिए, बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। आप इंटरेस्ट लीजिए उनसे, उनको पैसा दीजिए, इंटरेस्ट लीजिए। सही आदमी को पकड़िए। गांव में बेरोजगार बहुत है, गांव का विकास होना चाहिए। आज अपने गांव जवाली है, जवाली में मिनिमम 100 दुकानें होनी चाहिए, हर टाइप की, हर वस्तु की दुकान होनी चाहिए। गांव वालों को बाहर नहीं जाना चाहिए। और सभी व्यापारी खास तौर पे ध्यान रखें, वो भी गांव वालों को सही कीमत पर सामान उपलब्ध कराए, तो गांव वाला बाहर नहीं जाएगा। शहरों से आने वाले लोग गांव वालों से ही सामान खरीदे, गांव वालों की गाड़ियां लेके जाए, दूसरे बड़े शहरों से गाड़ियां लेके नहीं आए, ताकि गांव का पैसा गांव में रहे। वो 100-50 रुपये ज़्यादा भी लेता है तो उसको खुशी से दीजिए कि अपना पैसा अपने गांव में रहेगा। किराने वाला अगर 10-20 रुपये ज़्यादा लेता है, 2 रुपये किलो ज़्यादा लेता है शक्कर में, चाय में, तो कोई बुरा मत मानिए, वो अपने गाँव का है, अपने गाँव का ही विकास होने वाला है। अपने गाँव का व्यापारी बढ़ेगा तो वो विकास देश का ही होने वाला है। तो आप गाँव का सहयोग कीजिए, गाँव में जाइए, गाँव में रहिए और कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए। गांव में कुछ पैसा लगाइए। गांव में आप सब जगह पैसा लगाते हो, इधर लगाते हो, उधर लगाते हो, बड़े बड़े शहरों में लगाते हो, कुछ गांव में भी लीजिए ना, कुछ गांव में लगाइए। एक खेत लीजिए और 4-5 लोगों को दीजिए, तू कर भाई खेत, जो भी आएगा थोड़ा बहुत मेरे को दे देना, तो आपको कोई कमी नहीं है। ऐसा कुछ कीजिए, कुछ दुकानें लगवाइए, कुछ दोस्तों को मिलिए, कुछ दोस्तों को पकड़िए, पुरानी दोस्ती निभाइए उनके साथ, उनको कुछ विकास में सहयोग कीजिए। अपना गाँव बढ़ेगा, हम भी गाँव में आते जाते रहेंगे। एक पैर अपना गाँव में रहना चाहिए। और मैं अपील करता हूं उन लोगों से जो शहर में मुश्किल से रह रहे हैं, जिनके पास कमाई नहीं है और वो कुछ लोगों को दिखावे के चक्कर में, सामाजिक आडंबर के चक्कर में अगर शहर में रह रहे हैं, तो वो अपने गांव में शिफ्ट होइए, अपने गांव में बिजनेस कीजिए। डरिए मत, कोई भी समाज, कोई भी भाई आपकी सहायता करने वाला नहीं है, ये हम लोग देख रहे हैं। अपनी सहायता अपने को करनी है और अपने गांव में जाइए, स्वाभिमान से रहिए, स्वाभिमान से धंधा कीजिए। आपके पास कोई जरूरत नहीं है आपके पास लाख रुपये हो, 50,000 हो, गांव में 10,000 रुपये है, 10,000 से काम होगा, 5,000 तो 5,000 से काम होगा, लेकिन काम होगा। अपने बच्चों को स्वाभिमान के साथ रखिए, तनावपूर्ण जिंदगी मत जिए, शहरों को छोड़िए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो शहरों को छोड़िए। आप सोचोगे कि मेरा भाई मेरे मदद करेगा, कोई मदद करने को नहीं आएगा आपको अपने गांव में जाके रहना है और अपने गांव को विकास के पथ पर इतना अग्रसर कीजिए। सरकार की सहायता लीजिए, गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटी दे रही है। अपने कलेक्टर को मिलिए, अपने सरपंच को मिलिए, अपने वार्ड पंच को मिलिए। बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिनसे हमारी मदद हो सकती है, जिनसे हमारा काम हो सकता है। और गांव में भाईचारा भी अभी भी बना हुआ है। ऐसा ना हो कि आगे अपने को गांव में आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा। कोरोना में बहुत सारा हमने देखा है, गांव वाले बोल रहे थे भाई साहब अभी क्यों आए आपको, अभी क्यों गांव याद आ रहा है आपको, इतने दिन शहर में पड़े थे ना। मुसीबत में गांव याद आता है। और आपको बोलता हूँ, मुसीबत में गांव ही है। अपने बच्चों को गांव दिखाइए, आडंबर से निकालिए, फालतू खर्चों से बचिए। मंदिर में वगैरह धर्मशाला में पैसा देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मंदिरों में पैसा पड़ा हुआ है। मैं आडंबर की बात कर रहा हूँ, आस्था पे चोट नहीं कर रहा हूँ। ये कान खोल के सुन ले कि लोग मेरी बात को अन्यथा ना ले। 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। आप अपने बीवी बच्चों पे खर्च कीजिए, अपने गांव के ऊपर खर्च कीजिए, अपने साथ काम करने वाले उनके ऊपर खर्च कीजिए। आपको नाम लगाने के लिए खर्च मत कीजिए। ये आगे फ्यूचर में आपको आडंबर, जो जुलूस है, शादियां है, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है आगे। अभी आप नहीं समझ रहे, आपकी स्थिति अच्छी है, पैसे से सब कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये कोरोना में पैसा कहाँ काम आए आपको बताइए। जहाँ जान की पड़ती है वहाँ पैसा काम नहीं आता है।
तो आप कान खोल के सुन लिए, मेरा संदेश समझिए या चेतावनी समझिए। आने वाला समय आपके लिए खतरे की घंटी ला सकता है। अगर आप लोग गांव से नहीं जुड़े, गांव को अगर महत्व नहीं दिया, गांव वालों को महत्व नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी आपके पास आ सकती है। और शहरों में आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, गांव में आपको सब जानता है, शहर में आपका पड़ोसी भी आपको नहीं जानता है, ये सबको मालूम है। गांव में हालचाल पूछने वाले लोग भी है, 2-4 लोग बात करने वाले भी है। शहर में कौन बात करता है? आपके गिने चुने 2-4 मित्र रहेंगे, वो जो आपके पैसे के पीछे घूमते रहेंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, अपने गांव से रिश्ता बनाए रखिए, अपने गांव में कुछ कीजिए, कुछ दुकानें कीजिए। जो सक्षम नहीं, मैं तो और बार बार बोल रहा हूँ, जो सक्षम नहीं है अभी के अभी अपने गांव में जाइए। कोरोना खत्म होने के बाद अपने गांव में शिफ्ट हो जाइए, अपने परिवार को लेके। स्कूलें अच्छी है, रहन सहन अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, जीवन आपका 20 साल बढ़ जाएगा उधर, और शहरों में आपका 20 साल कम हो जाएगा इतने धुआं धक्कार के जीवन में। कुछ गलत कहा हो तो माफ़ कीजिए, गाँव को अपनाइए, गाँव को गले लगाइए, गाँव वालों को गले लगाइए। यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।